अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक वीडियो में इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए थे, वो अपलोड किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक ये तमाम क्वेश्चंस एक वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड किए थे। तो अभी हम बकिया जितने क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चन से लेके बाकी क्वेश्चन वो हम अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। बाय फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में बजरिया तज्ज़ी कहते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको उर्दू में बजरिया तकमील मुरब्बा कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको उर्दू में बजरिया 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं। ये 3 मेथड है हमारे पास 2 दर्जी मसावात को हल करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। लेकिन हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको अगर आप देखें तो इसमें आपको x की पावर ज्यादा से ज्यादा 4 नजर आ रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो मेथड है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। ऐसी इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस करें, थोड़ी सी उनमें चेंजिंग करें, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करें, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसके बाद किसी भी मेथड से हम उनको सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं। फिर दोबारा जो हमने चीज पुट की होती है, जो सब्स्टिट्यूशन की होती है, उसको बैक करते हैं और दोबारा उसका इसी फॉर्म में जो हमारे पास अननोन होता है वही हम फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो इधर मैं बार बार आपको इस चैप्टर में बता रहा हूं कि हमारे पास किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर हमारे पास आते हैं। तो इसकी डिग्री चूंकि 4 है तो इसके आंसर भी 4 ही हमारे पास आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इधर आप लिख लें डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। x की पावर 4 है, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दें। माइनस 2x की पावर 3 है, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर लें। माइनस 2x स्क्वायर है, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर लें। प्लस 2x है, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। प्लस 1, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 है, इसको भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी इक्वेशन को हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया है। अब ये देखें, इधर जब कटिंग होगी तो नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 4 है, तो कटिंग करके ये हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगी। माइनस इधर x की पावर 3 है, तो ये जब उसमें कटिंग करके हमारे पास 2x आ जाएगा। माइनस ये वैसे ही कट जाएंगे, दोनों की पावर इक्वल है तो 2 आ जाएगा। प्लस इधर देखिए ऊपर x है और नीचे x का स्क्वायर है, तो एक x कट जाएगा तो नीचे हमारे पास एक x रहेगा। प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल उसके साथ हमने इकट्ठा कर दिया है। इधर देखें ये हमारे पास है माइनस 2x और ये प्लस 2 ओवर एक्स, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया है। माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। स्टूडेंट, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग मजीद करते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से अगर आप देखें तो इन दोनों में से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू, इधर रह जाएगा एक्स। अब चूंकि माइनस भी कॉमन लिया है
तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ये 2 बाहर चला गया तो ये 1/x आ जाएगा, -2 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोबारा मैं आपको स्टूडेंट समझा देता हूँ। ये -2 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है, -2 जब कॉमन आ जाएगा तो ये -2x था तो ये +x बन जाएगा, था ये +2/x था तो ये -1/x रह जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर और साथ उसका रेसिप्रोकल, ये x और साथ उसका रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं x - 1/x इज इक्वल टू y के। अब इसकी जगह पे y पुट हो जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या पुट करना है, इसकी जगह पे पुट करने के लिए हम इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लें, x - 1/x स्क्वायर आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स अगर आप ओपन करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आएगा। दोबारा देखें, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a ये है b ये है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये x 1/x के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर से y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये -2 को इधर ले आएंगे तो +2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये x - 1/x, इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, और x स्क्वायर प्लस 1/x इसकी जगह पे हम y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं y स्क्वायर प्लस 2, और इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं y, तो -2y, तो ये -2 ऐसे ही लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, ये +2 -2 से कट जाएगा तो -2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, तो y - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 0, y - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये y की एक वैल्यू आ गई है, और ये y इज इक्वल टू 2, ये y की दूसरी वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आई हैं। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0 है, इधर y की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है x - 1/x, तो x - 1/x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आया है, तो x - 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये दोनों जो वैल्यूज आई थी उनमें y की जगह पे हमने ये पुट कर दिए। अब इधर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स x एलसीएम आ जाएगा, तो इसका बटा 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, उस x को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये x दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो इधर से स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये -1 उधर जाके +1। अब ये x स्क्वायर है, इसको हमने बनाना है x, तो दोनों साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7 आएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 1 ही होता है, 7 प्लस माइनस आ जाएगा। ये दो आंसर हमारे पास ये आ गए हैं। अब हमने इधर से दो आंसर फाइंड करने हैं, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस x को ख़त्म करने के लिए सब को x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। दोबारा देखें, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू, इससे भी x को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। अब इसको x स्क्वायर ये इधर आके -2x -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये x स्क्वायर -2x -1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे तो ये x के रिस्पेक्ट है, तो इसको आप बाय फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हम देखते हैं, हमारे पास x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है 1, तो उसका नाम हमने a रखा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और जो x के साथ है वो हमारे पास है -2, और जो x के बगैर है वो हमारे पास है -1। ये तीन चीज़ें आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -b
तो ये माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 4ac और इसका स्केयर रूट हम लिख लेते हैं ओवर 2 इंटू ए। अब ये चीज़ हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में सीख चुके हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज़ करना है, कैसे फैक्टराइजेशन आपने करनी है, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी, आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 ये नहीं आती, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको वहाँ क्लास 10 के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, उसमें आपको तमाम एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, आप ये तमाम एक्सरसाइजेज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद सॉल्व करें, ये 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 का स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स 8 का स्केयर रूट ये होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लिख सकते हैं, तो ओवर 2। अब इनमें से 2 कॉमन लिया जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर वाला जो 2 है ये कॉमन लेके हम काट देंगे नीचे वाले के साथ, तो ये 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 2 और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये x की वैल्यूज़ 2 आई हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो 2 वैल्यूज़ ये हैं और 2 अभी हमने ये फाइंड की थी। तो ये 4 आंसर हमारे पास आ गए हैं। यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन था, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, सेम लाइंस के ऊपर है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाती है। जो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होते हैं वो हम स्किप कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, तो हम एक क्वेश्चन ही करेंगे। 12 13 आप खुद कर सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4 डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और उसकी पावर है 2x प्लस 1। यहां आपने याद रखना है ये जो पावर है 2x प्लस 1 ये सिर्फ 2 की है, 4 की नहीं है। माइनस 9 इंटू, डॉट का मतलब है इंटू या मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट है किसके साथ, 2x के साथ, 2 की पावर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको रिड्यूस करेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। उसके बाद ये जब रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फिर हम कोई भी मेथड यूज करेंगे और इसको सॉल्व करके दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बिफोर सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 4 है ये ऐसे ही लिख लेंगे, 2 की पावर 2x और इसको 2 की पावर 1 इस तरह लिख देते हैं, माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी, हमने क्या किया है, ये 2 की पावर 2x इसको अलग कर दिया है और 2 की पावर 1 इसको अलहदा कर लिया। जब ये प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोबारा इन दोनों की पावर को प्लस किया जाए तो ये 2x प्लस 1 ही बनेगा। हमने इसको सेपरेट कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 13, उसमें यहां 2 है तो यहां हम 2 अलग करेंगे, 2 की पावर 2 अलग हो जाएगी, बस उसमें ये फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अब देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो ये 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ जाएगा, इसके साथ 2 की पावर x माइनस सॉरी ये 2 की पावर x नहीं है, ये 2x है, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ये है 2x, 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 2x, तो क्या ये 2x है और ये इसका स्केयर नहीं है? हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया तो ये हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा, ये y स्केयर के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं इसमें y इज इक्वल टू 2 की पावर x और y स्केयर इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसका स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम पुट कर देते हैं इसमें, ये आ जाएगा 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है y की फॉर्म में। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। ये 8y² ऐसे ही आ जाएगा, ये +1 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। -9y को हमने तोड़ना है दो हिस्सों में, जिनको प्लस माइनस करें तो -9y ही आए और मल्टीप्लाई करें तो ये 8 × 1 8 आए। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -8y - y, -8 - 1 -9 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया है जोड़ा। अब इसमें से कॉमन ले लें 8 भी और y भी, तो y - 1 माइनस इसमें से 1 कॉमन ही आएगा, तो ये y - 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो इसकी वजह से अलामत चेंज हो गई है, तो इधर से y - 1 कॉमन, तो 8y - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y - 1 इज इक्वल टू 0 और 8y - 1 इज इक्वल टू 0। इधर से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इधर से y इज इक्वल टू, ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो 1, ये माइनस था +1, और 8 जब अगले स्टेप में जाके डिवाइड होगा तो ये +1/8 आ जाएगा। तो ये y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमारा टारगेट y की वैल्यूज फाइंड करना नहीं है, हमारा टारगेट है x फाइंड करना। तो हम दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब y हमने किसके इक्वल लेट किया था, 2 की पावर x के, तो हम y को पुट करेंगे दोबारा 2 की पावर x में, तो फिर x की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम y इज इक्वल टू 1, इधर भी y की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 2 की पावर x, और y इज इक्वल टू 1/8, इधर भी y की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू है 2 की पावर x। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और दूसरी हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 की पावर x है तो इसको भी हम 2 की पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या इसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 की पावर 0 का आंसर भी 1 ही होगा। इस 1 की जगह पे हमने 2 की पावर 0 लिख दी है, क्यों कि इस साइड पे 2 की पावर x है, तो इसको भी हम 2 की पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। इधर अगर आप देखें तो ये 2 की पावर x है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8 को 2 की पावर 3 लिख लें, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके 2 की पावर -3 बन जाएगा। इसको भी हमने 2 की पावर में लिखा है, तो x इज इक्वल टू -3। ये दो आंसर हमारे आ गए, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। आप इसको इस तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 व -3, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ये जो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आप आसानी से कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 2 की पावर x और ये है 2 की पावर -x। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर x ऐसे ही लिख देते हैं, +64 डॉट 2 की पावर -x को हम 1/2 की पावर x लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये 2 की पावर -x था, मैंने इसको बटे के नीचे लाके 2 की पावर +x कर दिए, सिर्फ ये इसमें हुआ है, इज इक्वल टू 0 ही हमारे पास आ जाए। अब हम लेट कर लेते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसमें पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा y +64, तो 1/y आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब ये बटे में y आ गया, इसको खत्म करना है तो सबको y से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा y² प्लस इसका y खत्म, तो ये 64 -20y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तरतीब के साथ इसको लिख देते हैं, तो लें जी ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की मायरी शक्ल बन गई। अब इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें और y की वैल्यूज फाइंड करें, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करता हूं फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -20y, इसको मैं लिख सकता हूं -16y -4y +64 इज इक्वल टू 0। देखिए ये y² वैसे ही, +64 वैसे ही, और -20 को मैंने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, -16 -4,
इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -20 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 64 ये वाला आ जाएगा। तो y कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लें तो ये y माइनस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इधर से y माइनस 16 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 16 ये एक आंसर, y इज इक्वल टू 4 ये एक आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। y की वैल्यू हमारे पास थी 2 की पावर x, तो 2 की पावर x पुट कर दें इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। इधर भी 2 की पावर x पुट कर दें इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस 4 था इज इक्वल टू 0, इधर नहीं था लिखना तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी 4, अब ये 2 की पावर x है तो ये इसको भी हम 2 की पावर x की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं जी, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक ये आंसर। इसको हम 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख लें, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ये आंसर। तो स्टूडेंट्स यही हमने फाइंड करना था, दो आंसर हमारे पास आ गए। सोल्यूशन सेट हमारा है 2 और 4, यही हमारा आंसर है, यही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 और 16। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16 है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मेथड है। तो आपने गौर से क्वेश्चन नंबर 15 को समझना है क्योंकि 16 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 14 को ही इधर से थोड़ा सा इरेज करके तो इधर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि ये सारा लाइट बोर्ड अगर हम इरेज करना शुरू कर देंगे तो काफी टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है x + 1, x + 3, x - 5, x - 7। इस साइड पे अगर होता हमारे पास 0 तो हमने क्या करना था, x + 1 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देना था, x + 3 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देना था, x - 5 को भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करके उधर से x की वैल्यूज आ जानी थी। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, चंद सेकंड का क्वेश्चन। अगर इधर 0 होता, ये वैल्यू इधर भी हो सकती है 192, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये फैक्टर ही फैक्टर होते, बाकी सब कुछ 0 होता तो ये बड़ा आसान था। अब इधर आ गई है 192, हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये है +1, ये है +3, ये है -5, ये है -7। हमने कोई दो ऐसे चूज करने हैं, जैसे ये है, इन दोनों को अगर आप देखें तो +1 -5, +1 -5 ये क्या आएगा -4। और इन दोनों को देखें +3 -7, +3 -7 ये इज इक्वल टू -4। तो ये जोड़े जो है ना, जो बन रहे हैं उनको हम बना देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x + 1 और इसके साथ हमने जोड़ना है x - 5 को, और x + 3 इसके साथ हमने जोड़ना है x - 7 को, इज इक्वल टू 192 ऐसे ही रहेगा। दोबारा देखें, ये +1 है -5 है, इन दोनों को प्लस माइनस करके -4 आ रहा है, इन दोनों को प्लस माइनस करके -4 आ रहा है। तो आपने दो ऐसे जोड़े करने हैं, चूज दो हमने जोड़े बनाने हैं कि इनको प्लस माइनस करें तो जो जवाब आए उनको प्लस माइनस करें तो जो जवाब आए बराबर हो। तो अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने ढूंढ के करना है। स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए अलग ब्रैकेट लगा लें, इन दोनों के लिए अलग ब्रैकेट लगा लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -5x + x - 5 ब्रैकेट लगा दें। इसको भी मल्टीप्लाई करें, x² -7x + 3x - 21 इज इक्वल टू 192 है। अब करते हैं इसको मजीद सॉल्व। स्टूडेंट्स देखें, ये x² -5x + x क्या हो जाएगा -4x -5 ऐसे, x² -7x + 3x क्या हो जाएगा -4x -21 ऐसे इज इक्वल टू 192। ले जी स्टूडेंट्स, अब ये जोड़े हिसाब किताब लगा के बना के फिर उनको मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ है, ये क्या है x² - 4x और ये क्या है x² - 4x, तो ये सेम हो गए हैं। हम लेट कर लेते हैं इसमें
मैं जो चीज लेट करनी है इसको इधर साइड पे कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस 5 और इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस 21 इज इक्वल टू 192 ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर इधर दोबारा जीरो होता तो हम क्या करते, दोनों को इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते, जो हम आफ्टर फैक्टराइजेशन करते हैं। अब चूंकि इधर जीरो नहीं है तो हम इसको दोनों को जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अभी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, उसके बाद इधर जीरो बन जाएगा, फिर हम दोनों को इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 105 इज इक्वल टू 192 है। ये इस साइड पे आके माइनस 192 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 21 माइनस ये 26y आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास माइनस 87 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। हमने इसको करना है सॉल्व, इसके दो आंसर आएंगे, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमने ये की। तो स्टूडेंट्स आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको दोबारा फैक्टराइजेशन के मेथड से ही करेंगे। ये हमारे पास y स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 87 इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर आप देखें तो ये माइनस 29y प्लस 3y, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस 26y आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 87 आएगा। ये हमने इसके जोड़े बनाए हैं तो y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 29 तो प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 29 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इधर से देखें y माइनस 29 और y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखें जी y माइनस 29 y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम क्या करेंगे y माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो इधर भी कर देंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो इधर भी कर देंगे। इससे ऊपर क्या था, ये 192 था जीरो की जगह पे। इधर हम दोनों को 192 के इक्वल नहीं लेट कर सकते क्योंकि ये रूल ही जीरो के लिए है। अगर दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है या तो दोनों जीरो है या एक जीरो है, या पहला जीरो या दूसरा जीरो है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको पुट कर दिया तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर आ जाएगी एक 29 और दूसरी y की वैल्यू इधर से आ जाएगी माइनस 3। अब स्टूडेंट्स y हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, इसके। तो इधर y की वैल्यू पुट करें x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और इधर भी पुट करें x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये x इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x, ये 29 इस साइड पे आके माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो और ये दूसरी मसावात है x स्क्वायर माइनस 4x, ये इस साइड पे आके प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। दोनों को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यूज दोनों की दो दो आएंगी, टोटल 4 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर से a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 29 आएगी। फार्मूला लगा के आप वैल्यूज खुद फाइंड कर लीजिएगा। ये काफी लेंथी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 1.1 समझी हुई है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आप कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा तो ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, इधर से x कॉमन आ जाए तो x माइनस 3, तो इधर से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 1 x माइनस 3 ये आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। दो आंसर ये आए हैं, दो आंसर इधर से आपके पास आएंगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर होगा। आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कौन से दो जोड़े हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसके लिए प्लस माइनस करके देख लेना, दोनों का आंसर सेम आता हो
तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही एक्सरसाइज 1.3 थी, काफी लेंथी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।